गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आज के सेशन में और उम्मीद करती हूँ कि आपके सेशंस अच्छे जा रहे हैं। अगर सेशंस अच्छे जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डील करते हैं। विच विटामिन इज नोन एज फॉलिक एसिड? इसमें से फॉलिक एसिड किसे कहा जाता है? विटामिन बी वन होता है थायमिन। बी1 जो होता है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चंस जो हैं ये टैट और टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी वन जो होता है दिस इज कॉल्ड थायमिन, और इसकी कमी से होती है बेरी। विटामिन बी12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबैलम। ठीक है, तो ये नहीं है। विटामिन बी2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? विटामिन बी9। इसको क्या बोलते हैं हम? विटामिन बी9। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स वुड हैव हाईएस्ट पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू? सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? मीट्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, राइस नहीं, मेज नहीं। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो सबसे ज़्यादा फैटी एसिड्स किस में होते हैं? घी में होते हैं। किस में होते हैं? घी। और घी जो है ये किससे बनता है? वनस्पति ऑयल से घी बनाना इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, जिसमें निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेज डायसेंट्री, कॉजेज डायसेंट्री? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। लिशमैनिया जिसमें सैंड फ्लाइज होती हैं, ये आपका स्लिपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लिपिंग सिकनेस जो है ये कौन करता है? आपका सीसी फ्लाई। और सैंड फ्लाई जो है ये आपका काला जार भी करती है, काला जार। लिशमैनिया की कई वेराइटीज़ है, तो लिशमैनिया डोनिविनी, कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सैंड फ्लाइज और सीसी फ्लाइज करती हैं, तो इनकी वेराइटीज़ हैं ये। ठीक है। दूसरा सैलोमेला टाइफी जो है ये टाइफाइड करती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 12 डेज का होता है, 12 to 15। इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो आंसर है शिगेला। शिगेला जो है ये सबसे ज़्यादा, इससे डायरिया, बीपी लो होता है, तो शिगेला जो है आपकी क्या करती है? डाइसेंट्री। द पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आता है? प्रोटीन से आता है। प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होना तो जरूरी है, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है तो दूसरी साइड कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो आंसर इज 4। आंसर इज 4। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोनेंट। देखिए ये एक सीरीज़ मैंने पेपर की डाली है, तो एक सीरीज़ जो है मैंने आपकी उसके लिए डाली है पुराने क्वेश्चंस की। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल द वायरसेस। वायरस में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? देखिए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो नहीं है। ठीक है, प्रोटीन्स, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज, ये जेनेटिक मटेरियल है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिपिड्स जो हैं दे, ये लिपिड्स कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? ऑर्गेनेली कौन सी है? राइबोसोम्स। तो आंसर इज आपका आरएनए। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल किसका है? वायरस का है, जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? थाइमिन। इसमें थाइमिन होता है ना, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल। स्टडी ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड एज, फ्लोरोकल्चर जो है प्लांट्स की होती है, ऑरिकल्चर नहीं होती, पोमोलॉजी फ्रूट्स की होती है, एग्रोनॉमी। आंसर इज एग्रोनॉमी। फ्रूट ऑफ विच प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड? सबसे ज़्यादा फ्रूट, देखिए पोटैटो स्टेम है, ग्राउंड रूट, अनियन स्टेम है। आंसर इज ग्राउंड नट। आंसर क्या आएगा? ग्राउंड नट। विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? एल्गी नहीं, दिस इज कॉल्ड थैलोफाइट्स। इसके अंदर प्लांट रूट स्टेम्स नहीं होती हैं। ब्रायोफाइट्स, इसको मोस भी कहा जाता है। एंड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इट्स कॉल्ड एज लाइकेन, जो कि एक म्यूचुअलिज्म है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, फंजाई। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, रेड सॉइल नहीं, लॉमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवाइल सॉइल सबसे ज़्यादा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में होती है। ये इसकी 2 वेराइटीज़ होती है, खद्दर और बंगल। आंसर इज ब्लैक सॉइल, जो कि जिसको हम चेनोजम भी बोलते हैं, चेनोजम।
ठीक है, इसको रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली अ क्ले सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो था वो किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। रुबेला वायरस जो होता है ये आपके जर्मन मीजल्स करता है, मीजल्स के लिए। एबोला वायरस जो है ये आपका, देखिए साइटोमेगली जो है ये भी एक तरह से हेपेटाइटिस करता है, हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस करता है। एबोला वायरस जो है ये आपकी जो है प्रॉब्लम्स, जिस तरह से वेरियोला वायरस तो स्मॉल पॉक्स करता है, इबोला वायरस जो है ये आपका आई थिंक स्किन डिजीजेस करता है, तो इबोला वायरस नहीं है, आंसर इज द वेरियोला वायरस। गाइटर डिजीज इज कॉज ड्यू टू द हाइपर फंक्शन ऑफ, गाइटर डिजीज किसकी बेसिस पे होती है, तो गाइटर डिजीज जो है ये आपकी थायराइड, पैराथायराइड या फिर आपका पिट्यूटरी। तो अगर देखा जाए थायराइड ग्लैंड से, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन है। थाइमस जो है ये आपके यहाँ पे नेक के पास होता है, दैट एक्ट एज ए मेंटेनेंस का काम करता है, ये मेंटेनेंस ऑफ ब्लड, जिसको आप बोल सकते हो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को नहीं, सॉरी, थाइमस जो है दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स को मेंटेन करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं है, आंसर इज थायराइड, आंसर इज थायराइड। ठीक है, आंसर क्या है आपका, थायराइड। क्या करता है ये, थायराइड। ठीक है, ज़्यादातर इबोला वायरस जो होता है ना ये आपका हेमरहॉजिक फीवर करता है, हेमरहैजिक ब्रेन फीवर जिसको बोल सकते हैं, और ये खासकर मंकीज और पैट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो आंसर इज आपका थायराइड। गाइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म किसकी वजह से होता है, कॉलोनियल फॉर्म जो होता है आपका ये कौन सा है, वॉल्वॉक्स, आपका वॉल्वॉक्स, अमीबा, क्लाइडोमोनास या फिर पॉलीसिफनिया। तो अगर हम देखें इसका कि क्या होता है, तो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका अमीबा। अमीबा तो इरेगुलर शेप्ड होता है, क्लाइडोमोनास फिलामेंटल्स होता है, पॉलीसिफनिया नहीं होता, आंसर इज वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होता है ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोचेस, किडनीज ह्यूमन बींग्स में होता है, मालपिजियन कॉर्पसल्स नहीं होता। नेफ्रीडिया जो है ये अर्थ फॉर्म में होता है, तो आंसर इज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, आंसर इज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच इज द सबसे बड़ा जो फाइलम होता है दैट इज अर्थ्रोपोड्स, तो कॉकरोच किसको बिलोंग करता है, अर्थ्रोपोड्स को। विच इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है, तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, देखिए बायोटिक होते हैं लिविंग, तो ये सारे लिविंग है, ग्रीन प्लांट्स डिकम्पोजर। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, तो आंसर इज ग्रेविटी। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय ऑपरेन हल्डेन ने मॉडल दिया था, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताई थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो सबसे पहला दिया था वो स्पेंसर ने दिया था, हेक्कल ने इकोलॉजी दी थी। रेड बुक डाटा प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, किसके अंतर्गत, IUCN के अंतर्गत। विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल से हम वो विटामिन नहीं निकाल सकते, विटामिन B नहीं, C नहीं, E नहीं, आंसर इज D, ये हमें सन से मिलता है। बाइल इज सिक्रीटेड बाय, बाइल कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल, बाइल डक्ट नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, तो आंसर इज लीवर, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। शेविंग मिरर कौन सा होता है, तो शेविंग मिरर होता है कनकेव मिरर। अब बायोम इज, बायोम क्या है, बायोम जो है दैट इज द लार्जेस्ट कलेक्शन, एक बायोम जो होता है वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा संग्रह जो कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, पर्टिकुलर हैबिटेट, तो आंसर इज फोर्थ। और बायोम क्या बनाता है फिर, बायोस्फीयर। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज, देखिए गटेशन जो होती है दैट इज द वाटर लॉस।
ठीक है, बट फ्रॉम प्लांट्स। ऑस्मोसिस दैट इज द ट्रांसपोर्ट। इम्बाइबेशन होता है स्वेलिंग ऑफ, आंसर इज ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, ये तो वाटर का लॉस होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या होता है आपका ट्रांसपीरेशन। द टिथ लैकिंग इन द हर्बीवोर्स इज, इंसीजर्स होते हैं कटिंग टीथ, स्मॉलर और प्रीमोलर्स जो होते हैं दीज आर द च्यूइंग एंड द स्वेलोइंग फीट। कैनाइन, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर मोलर्स नहीं होते क्योंकि ये क्या है रूमिनेंट्स, तभी ये जुगाल करते हैं। हिकअप्स, हिचकियाँ जो होती हैं वो किसकी बेसिस पे होते हैं, लेरिंग्स दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल एंड वोकल कॉर्ड्स, लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ट्रैकिया जिसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप, आंसर इज डायफ्राम। एकदम से डायफ्राम की पोजीशंस में डाउनफॉल आना, मतलब डायफ्राम का अपनी पोजीशन से डाउन जाना, तभी जाकर हमें हिचकियाँ आती हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट्स, डिफ्रैक्शन होता है फेजेस। राइज ऑफ ऑयल इन द विक इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, सॉइल तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम द कोल इज काइनेटिक एनर्जी, मोशन दैट इज कॉल्ड हाफ एम डी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट एम जी एच, लाइट एनर्जी या फिर थर्मल, तो कोल से निकलती है हीट, हीट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। विच विटामिन इज मोस्ट हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी है, तो विटामिन के। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी जो होता है बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए रेटिनॉल, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, इससे कई बीमारियां जैसे नियासिन से प्लेग्रा होती है, देन उसके बाद बेरी बेरी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी होती है और विटामिन के से जो है ब्लड क्लॉटिंग रुकती है, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनिन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन सा ब्रेन करता है, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, ये थिंकिंग एंड रीजनिंग करता है। थैलमस नहीं, आंसर इज हाइपोथैलमस। विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स कौन करता है, लैक्टेज, ये तो लैक्टिक एसिड या लैक्टोज यानी आप मिल्क में मान लीजिए। अमाइलेज जो होता है सलाइवरी, सलाइवा में होता है, ठीक है। लाइपेज लिपिड्स में, आंसर इज पेप्सिन। विच एसिड मेनली कॉज मसल फटीग, थकान के कारण कौन सा एसिड होता है, फैटी एसिड्स तो घी वगैरह में होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए, आंसर इज लैक्टिक एसिड एंड इज द एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग naturally occurring acids is found in the tomatoes, tartaric इमली में, सिट्रिक आपका सिट्रस फ्रूट्स में, एसिटिक एसिड विनेगर में, आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये किसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करता है, आंसर इज सॉफ्ट आयरन। विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, एल्यूमिनियम। लाइम, देखिए यूरेनियम जो है पिच ब्लेंड भी बोलते हैं, जादू घोड़ा में होता है, इज द हाईली रेडियो एक्टिव, दिस इज ऑल्सो हाईली रेडियो एक्टिव, दिस इज हाईली रेडियो एक्टिव। लाइम वाटर मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द नाइट्रोजन, जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट्स का काम करती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमें वोल्केनो और फॉसिल फ्यूल से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से भी मिलती है, तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो कि 21% है, इज सपोर्टिंग लाइफ। कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3, आंसर इज बेकिंग सोडा, सोडा ऐश नहीं कहते। ब्लीचिंग पाउडर, अभी क्वेश्चन आया था कि हाइपोक्लोराइड किसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल का पिगमेंट है। लेड एंटी नॉकिंग एजेंट है, टिन नहीं, आंसर इज टंगस्टन, W। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थोड़ा फास्ट कराया है क्योंकि टाइम अगली क्लास का था मेरी, तो प्लीज़ आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, ऑन फेसबुक पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता।
लेट्स लर्न विद मी। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड 8 बजे का सेशन जरूर देखना।